फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का वक्त हो चुका है 7:35 और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और उधर पार्क से ही मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ। तो फूल सभी प्रकार के मिल गए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पीले, हाँ, सफ़ेद, लाल। तो सभी प्रकार के फूल मिल गए। तो इनको अभी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अब पहले तो अभी घर का काम निपटाऊंगी और तब तक मैं नहीं फिर बाहर रखूँगी तो मतलब मुरझा जाएंगे। तो इनको फ्रिज में रख देते हैं। और कल से ना 2-3 दिन से ऐसा हो रहा कि सुबह सुबह का मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, इसके बाद ना फिर ब्लॉग हो नहीं पाता है। तो सेम ऐसे भी है, कल का मैंने ब्लॉग शूट किया और फिर थोड़ी सी शाम को शूट किया और ब्लॉग पूरा हो नहीं पाया। तो चलिए, ये पहले फूल मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर चलते हैं ना, वही जो रोज़ की तरह अपने घर के कामों में भी फिर लगते हैं। और और आज बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है। कल से मार्केट चली गई थी और आने में ना थोड़ा सा शाम हो गई थी, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हो गया था। फिर खाना पीना बनाई और ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जाओ आओ मार्केट में और बहुत घूमना पड़ा बच्चों के ड्रेस के लिए। फाइनली फिर मिल गई है ड्रेस, जिसके लिए गई थी तो मिल गया। पर क्या है कि इस टाइम में ना इतना महंगा कपड़े दे रहे हैं, क्योंकि खासकर गरबा वाले ड्रेस होते हैं ना, जो 500-500 रुपये मिलते हैं, उनको 1-1 हज़ार रुपये में बढ़ा बढ़ा के कर दिए हैं। क्योंकि इस टाइम सबको लेना है। और पहले बच्चों को डिसाइड नहीं था ना, तो मैं पहले ही ला के रख लेती, थोड़े टाइम पहले ही। तो चलिए, कोई बात नहीं, मिल गया है फाइनली ड्रेस। और चलिए, बने रहिए ब्लॉग में, चाय लेके आती हूँ और फिर इसके बाद अपना जो ब्लॉग है आगे बढ़ाऊँ। तो पहले मैंने पूरे घर का काम निपटा लिया है और इसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। किचन का आज मुझे ना थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी है। तो जो सारे बॉक्स रखे हुए हैं, थोड़ा सा इनको साफ़ सफाई करनी है अच्छे से। और इनका ना, जो सामने आप लोगों को आटे का डिब्बा दिख रहा होगा गैस सिलेंडर के पास, उसको भी मुझे ना चेंज करना है, यहाँ से जगह है। तो पहले ना सारे बॉक्स में बाहर निकाल लेती हूँ सारी चीज़ें। और कुछ चीज़ें ना ख़राब होने वाली थी, या सब में ना मैं चेक भी कर रही थी कि धूप भी लगवाना पड़ेगा। और अच्छे से मैंने कबर्ड दोनों को अच्छे से साफ़ झाड़ू लगा लिया है और अच्छे से ना पोंछा लगा देती हूँ पहले। और इसके बाद फिर सारे डिब्बे मैं सेट कर दूँगी। ये मान लीजिए कि आप दिवाली की ना क्लीनिंग हो रही है। नीचे वाली जो एरिया है ना, वो मैं पूरा अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी से ना साफ़ कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पास मैं सारी चीज़ें जैसे कि निकाला था वैसे ही बना बना के मैं सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दूँगी। और मैं चेक भी करती जा रही थी किसमें कौन सी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें ना, जैसे कि एक डिब्बे में मैं रखी थी सत्तू, वो ख़राब हो गया है। तो उसको मैं, जो दूध वाला हमारा आता है ना, मैं उसको दे दूँगी, तो गाय भैंस के लिए हो जाएगा, फेंकना मतलब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पास मैं चेक कर रही थी कि मतलब कैसे मैं डिब्बे रखूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और एक कपड़े में मैं लेके रखी थी ना, साफ़ भी करती जा रही थी। तो जो चीज़ें कम यूज होती हैं, महीने में, हफ्ते में, ऐसी चीज़ें ना होती हैं, तो उनको मैं पीछे कर दूँगी। और जो डेली से दाल होगी, चावल हो गए, ये हमें डेली आवश्यकता पड़ती है, तो इनको बॉक्स को मैंने एकदम सामने रखा है। और आटा वाला डिब्बा मैंने इसमें रख दिया, वो जो कि सामने दिख रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि चेंज करूँगी, पर नहीं हो पाया। और इसके बाद फिर अब दूसरे साइड कबर्ड में आ गई हूँ। तो यहाँ पास सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल लेती हूँ पहले, क्योंकि ये वाला ना एरिया बहुत ज़्यादा फैल गया था। क्योंकि जैसे बाहर से हम मार्केट से कुछ भी लेके आते हैं, तो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है ना, तो मैं यहीं पास रख देती हूँ। तो यहाँ पहले मैंने सारी चीज़ों को एक एक करके बाहर निकाल लेती हूँ। इसका पेपर भी मैंने चेंज कर दिया। नीचे जो का एरिया है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी थी। और जैसे कि अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद पोछा लगा के छोड़ दूँगी थोड़े टाइम के लिए। और इसके बाद मैंने एक टॉवल लिया है और उसको गीला कर लिया है कपड़े को, और अच्छे से सारे डिब्बे में साफ़ भी करती जा रही हूँ। तो इसमें मैं चेक कर रही थी कि क्या है, तो इस वाले डिब्बे में ना चिप्स रखी हुई थी। जो सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, मतलब पैकेट में, तो सारी चीज़ों को ना मैंने एक बॉक्स, जो बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें रख दूँगी। क्योंकि सारी चीज़ें ना बहुत फैली फैली, बहुत मेसी दिख रहा था। और कुछ कंटेनर ऐसे हैं जो खाली हैं, तो ना उनको मैं सारी चीज़ें फिल कर दूँगी। तो पोहा का पैकेट खुला हुआ है। और तो सारी चीज़ों को ना, जो जो पैकेट मैंने खोल लिया है ना, उनको वो डिब्बे में, कंटेनर में फिल कर दूँगी। चीनी वाला कंटेनर भी मैंने खाली कर लिया है, जो डेली वाला होता है उसमें निकाल दिया। इसके बाद जो डेली वाला डिब्बा है राई का, तो राई ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी मैंने निकाल दिया है।
और इसके बाद ये जो बड़ा वाला कंटेनर है उसको मैंने खाली कर लिया। इसमें मैं पोहा डाल दूँगी क्योंकि पोहा हमने पहले ही खोल लिया है, और पैकेट में अगर खोल लिया जाए ना फिर वो ख़राब हो जाती है। डिब्बे में कम से कम बंद रहता तो हवा नहीं जाती है। और सारे ना कंटेनरों को अच्छे से साफ़ कर दूँगी क्योंकि अब इस दिवाली में ना इनको साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े, तो अच्छे से इनको ना सारों को साफ़ कर देती हूँ। और तो चलिए ये वाला काम तो मेरा निपट गया, सारे कंटेनर साफ़ कर दिए हैं। और ये जो पॉलीथीन आप लोग देख रहे हैं अभी मैं खोल रही हूँ ना, इसमें रखे हुए हैं गरम मसाले। तो इसको ना एक प्लेट में निकाल के मैं धूप में रख के आऊँगी, अच्छे से थोड़ा हम इसमें धूप लग जाएगी। और इसके बाद ना इसका मुझे बनाना है गरम मसाला। तो अभी मैं इनको चलती हूँ ना धूप में। कुछ चीज़ें इसमें अधिक थी, जैसे कि दालचीनी ज़्यादा थी, तेज़ पत्ते थे, तो उनको मैंने निकाल लिया है और धूप में मैं रख के आई। इसके बाद ये सारे डिब्बे को ना जमा देती हूँ अच्छे से। तो सेम इसमें भी जो डिब्बे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना उनको मैं सामने रखूँगी, और जो कभी कभार डिब्बे निकलते हैं तो उनको मैं पीछे साइड रख दूँगी। तो चलिए ये वाला मेरा काम ख़त्म होता है, और फटाफट से मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों की कैसा मैंने पूरा मतलब जमाया, कैसा लग रहा है। तो अचार के डिब्बे हो गए, नीचे वाले सबसे नीचे वाले कंटेनर में रख देती हूँ। और तो यहाँ पास में थोड़ा सा दिखा रही थी कि ना कि अच्छा मतलब साफ साफ हो जाता तो अच्छा लगता है। तो नीचे वाला एरिया ही हो गया, ऊपर के सारे कंटेनर से सब बिस्किट उस्किट आवश्यकता बच्चों को पड़ती है तो मैंने कर दिया है सामने। ये ऊपर का एरिया मैं दिखा रही थी, इसको अभी फ़िलहाल मैं नहीं साफ़ करने वाली, ये अगले महीने से मतलब मैं सफाई शुरू करूँगी। इसके बाद ये जो इसके पेपर भी जैसे आप लोग देखते रहते हैं कि हफ्ते में एक बार मुझे ना चेंज करना ही पड़ता है। ये तेल के कंटेनर है ना, ये बहुत ज़्यादा इनसे तेल गिरता है, तो ये हफ्ते में एक बार मैं इनके पेपर चेंज कर देती हूँ। और पेपर चेंज करने से ना अच्छा भी लगता है, साफ़ सुथरा दिखने लगता है और इसी बहाने से। तो चलिए इधर का, और अभी किचन ना मुझे पूरी क्लीन करनी है अच्छे से। बहुत चिपचिपी हो गई है क्योंकि एक झांस फैन लगा नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ बनाते हैं ना तो पूरी दीवार ना अजीब अजीब सी गंदी हो जाती है थोड़ा सा। इसलिए मैं सोचूंगी ना पूरा प्लेटफॉर्म में अच्छे से ना क्लीन करने वाली हूँ। जो माइक्रोवेव है ये वाला एरिया ना नहीं साफ़ होता, बहुत ही आप लगा लो कि 1 महीने में होता है साफ़। तो इतनी ज़्यादा मकड़ी लग गई थी तो वही मैं चेक कर रही थी, और अच्छे से इसको भी साफ़ किया। ये यूज़ नहीं होता क्योंकि लाइट थोड़ा सा यहाँ की प्रॉब्लम है, बराबर नहीं रहती है ना, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि और जो नॉर्मल चीज़ें ही बहुत बार हमारा जैसा है कि सॉरी इंडक्शन ख़राब हो गया तो लाइट की वजह से, तो इसको हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कहीं अगर ये चीज़ ख़राब हो जाएंगी ना तो मुश्किल हो जाएगी इनको बनवाना। तो जब तक मतलब लाइट की प्रॉपर व्यवस्था अच्छे से नहीं हो जाती तब तक फ़िलहाल इसको नहीं यूज करेंगे। 1-2 बार हमने पहले यूज किया है, और 1-2 बार में ना एक बार मेरे से गलती भी हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे ना डर भी लगता है इसको यूज करने में। मुझे चावल गर्म करना था, और हम लोगों ने पिज़्ज़ा पहले बनाया था, उससे पहले तो ग्रिल में लगा रहा होगा, और जो हम जैसे कि हम लोग बाउल रखें चावल गर्म करने के लिए, वो बाउल ना पूरा फट गया अंदर ही। तब से थोड़ा सा ना मुझे डर भी लगता है, इसलिए मैं यूज ही नहीं करती हूँ। इसके बाद गैस साफ़ करना अच्छे से, जो हाँ बटन लगी रहती है तो यहाँ ना काफ़ी गंदा हो जाता है, और यहाँ हम डेली नहीं साफ़ कर पाते हैं। और तो इसके पहले पूरी बटन निकाल के अच्छे से उसको मतलब मैंने साफ़ कर दिया, फिर स्क्रब लेके और पूरी तरह से साफ़ करती हूँ। जब साफ़ ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद तो चलिए गैस वाला एरिया साफ़ होता है, और फिर लगती हूँ पूरा प्लेटफॉर्म सामने की जो टाइल्स लगी हैं दीवार में, ये पूरा मुझे अच्छे से ना क्लीन करना है। तो सबसे पहले गैस को टाइम देते हैं अच्छे से, और तो एक कपड़ा मैंने लिया है जो, और यही भी बार जैसे हम कब बर्तन साफ़ करती हूँ उसी से पूरा प्लेटफॉर्म में पूरा टाइल्स में एक बार मैं अच्छे से ना साफ़ कर दूँगी, और फिर एक कपड़े से ना अच्छे से मैं पोंछ दूँगी, तो और बहुत अच्छा मतलब साफ़ हो जाता है। तो धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि ज़रूरी नहीं है कि आप टाइल्स पूरा धुलो तभी साफ़ होता है, आप मतलब 3-4 बार अच्छे से साफ़ कर दो। इसके बाद आते हैं लास्ट में सिंक वाला एरिया, जो बहुत ही ज़रूरी है इसको साफ़, क्योंकि अगर पूरा किचन हमने साफ़ कर लिया और सिंक वाला एरिया गंदा पड़ा रहा तो कोई वो भी फिर अच्छा नहीं दिखता, और सिंक में ना बर्तन ना रहे, कोशिश यही रहे
जैसे बर्तन होते हैं धुलते जाओ ना तो किचन साफ़ सुथरा दिखता है। इसके बाद मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। जो आरओ का पाइप लगी हुई है इनको भी थोड़ा सा ना कोशिश की अच्छे से साफ़ करने की, ताकि साफ़ सुथरा दिखे। और अच्छे से ना पूरा सिंक एरिया साफ़ करके और इसको ना अच्छे से टॉवल से सुखा दूँगी, ताकि गंदा ना दिखे। तो चलिए लास्ट में रह जाता है पोंछा लगाने के लिए। अब पूरा जैसा एरिया साफ़ कर लिया तो फटाफट से ना पोंछा मैं लगा लेती हूँ। तो ये होते हैं मेरा आज किचन का क्लीनिंग। और अच्छा लगता है जब आप साफ़ सफाई करो और लास्ट में ना फिर अच्छा लगता है। मैं अभी आप लोगों को एक बार पूरा किचन दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। और अंदर से जैसे कि जहाँ सिलेंडर वाला एरिया है वहाँ मैंने पहले ही साफ़ कर दिया है पूरा, बस रह गया था किचन। तो यहाँ पास मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि अच्छा लगता है। पूरा किचन पूरा प्लेटफार्म ना अच्छे से क्लीन हो गया है। और बस रह गया है ऊपर वाला एरिया। तो वो मैं दिवाली से ना मतलब अगले महीने से ही शुरू करूँगी साफ़ सफाई का काम। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।